अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज हम खूबसूरत सा बीटेड पाउच बनाने वाले हैं। देखिए, इसके लिए हमने ये कितने स्पेशियस है, एक मोबाइल इसमें आराम से आ जाएगा। इसके लिए हमने 5 mm की मोती ली है। देखिए, मैंने बड़ी मोती नहीं ली है, 5 mm की मोती ली है। और ये 0.5 mm का ही मैंने थ्रेड लिया है। सहूलत के हिसाब से आप जितनी लंबाई हैंडल कर सकते हैं धागा काट लीजिए। अब हमें अपने धागे में प्लास्टिक थ्रेड में 6 मोती डालना है। और हर मर्तबा हम एक मोती से क्रिस क्रॉस करते थे, इस मर्तबा हमें 2 मोतियों से अपने धागे को इस तरह से क्रिस क्रॉस करना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको। हमारा धागा जो है वो 2 मोतियों से निकला होगा। अब हम लेफ्ट थ्रेड में एक मोती डालेंगे और राइट थ्रेड में एक मोती डालेंगे और फिर 2 मोती लेकर 2 मोतियों में से दोनों मोती में से हम अपने धागे को क्रिस क्रॉस कर लेंगे, यानी पास कर लेंगे। देखिए, इस तरह से 2 मोती हम लेकर दोनों धागों को इन 2 मोतियों में से इस तरह से पास कर लेंगे। इसी मेथड को हमें सिंपली फॉलो करते जाना है। लेफ्ट थ्रेड में हम एक मोती डालेंगे, राइट थ्रेड में हम एक मोती डालेंगे और फिर 2 मोती लेकर 2 मोती से हम अपने थ्रेड को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। सिंपल इसी मेथड को हमें फॉलो करते जाना है। यहाँ पर देखिए, ये बार बार मतलब टाइट नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर लूप वाला मेथड यूज़ किया है कि लूप बनाकर 2 मोतियों में से जब हम थ्रेड क्रिस क्रॉस ना करते हुए लूप बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर ऊपर के थ्रेड में मैंने एक मोती डाली, नीचे के थ्रेड में 3 मोती डाली है और यहाँ पर देखिए 3 मोती डाली थी, तो शुरू की जो 2 मोती है उसमें से हम इस तरह से लूप बनाएंगे और ऊपर का थ्रेड हम लूप में से खींच लेंगे। तो इस तरह से जब हमारा फूल बनता है 6 मोतियों का तो अच्छा टाइट बनता है। देखिए, बीच में तरह नॉट जैसा आता है, तो नॉट को हमें इस तरह से खींचकर दोनों मोतियों के बीच में कर लेना है। तो हमारा जो काम है, हम जो मोती बनाते हैं वो खुलती भी नहीं है। लेफ्ट थ्रेड में एक मोती, राइट थ्रेड में एक मोती और 2 मोती से हमें क्रिस क्रॉस करना है। सिंपली यही मेथड यूज़ करते जाना है और आपको जितनी लेंथ के पाउच चाहिए, पर्स चाहिए, उतना आप फूल बनाइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अपनी लाइन को ख़त्म करने वाली हूँ। तो नीचे के थ्रेड में मैंने 3 मोती डाली, ऊपर के थ्रेड में मैंने 1 मोती डाली और ऊपर का जो 1 मोती थी उसमें से मैंने अपने धागे को क्रिस क्रॉस कर लिया। तो यहाँ पर हमारी ये लाइन कंप्लीट हो गई। अब नई लाइन हम शुरू कर रहे हैं। तो बाहर का जो हमारा थ्रेड है उसमें 5 मोती डालेंगे और 2 मोती से हम अपने अंदर के धागे को क्रिस क्रॉस कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर फिर नीचे की मोती से हम नीचे के धागे को इस तरह से पास कर लेंगे। तो ये हमारे धागे में देखिए 3 मोती हो चुकी है, नीचे के धागे से 1 मोती और ऊपर 2। तो ऊपर के धागे में अब हम 3 मोती डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 6 मोतियों का फूल बना रहे हैं। तो 3 मोती डालेंगे और 2 मोती से हम अपने धागे को नीचे वाले अंदर वाले धागे को इस तरह से क्रिस क्रॉस कर लेंगे। होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, वरना आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिए स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ आएगा। अगर मैं स्लो करके वीडियो बनाती तो काफ़ी लंबी बन जाती, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है। आप इसे समझने के लिए थोड़ा स्लो कर लें स्पीड। नीचे के मोती से हमें अपने थ्रेड को आगे की तरफ पास करना है। ऊपर के थ्रेड में 3 मोती डालनी है और शुरू की जो 2 मोती है उसमें से अपने नीचे के धागे को क्रिस क्रॉस कर लेना है या पास कर लेना है। इस तरह से लूप बनाकर भी कर सकते हैं, आप क्रिस क्रॉस भी कर सकते हैं। ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि हम हमेशा एक मोती से अपने धागे को क्रिस क्रॉस करते थे। इस डिज़ाइन में हमें 2 मोती से अपने धागे को क्रिस क्रॉस करना है। यहाँ पर देखिए, हमारी लाइन ख़त्म होने वाली है, तो बाहर के थ्रेड में हम 3 मोती डालेंगे और
एक मोती से सॉरी हाँ, एक मोती से हम अपने धागे को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। तो लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस तरह से आप अपने जो बनाया है उसको पलट लीजिए। तो फिर से आप उसी तरफ से उसी साइड से आप शुरू करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। याद रखिए, शुरू कर रहे हैं हम, तो एक मोती हमारी ऑलरेडी है तो हम 5 मोती डालेंगे और बाहर के थ्रेड में और अंदर के थ्रेड को देखिए 2 मोती से हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल मेथड है। इस तरह से आप बनाते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने ये ऑलरेडी एक मैट तैयार कर ली है। यहाँ पर तकरीबन मैंने 19 मैंने 6 मोतियों का फूल बनाया है। और यहाँ पर देखिए, अपने हिसाब से आप कितनी लेंथ आपको लेनी है उतना आप बना लेंगे। और ऊपर के फ्लैप के लिए भी देखिए, मैंने इसी में ज्वाइन करके इस तरह से साइड साइड में 3-3 फूल छोड़कर मैंने इस तरह से फ्लैप तैयार कर लिया है उसी में अटैच। अब हमें इस तरह से पहले हम बटन लगा लेंगे, क्योंकि बाद में बटन लगाने से दिक्कत होती है। देखिए, ये एक मैंने ऊपर की बटन लगाई है, नीचे की बटन देखिए इस तरह से हमें लगाना है कि हम ये मैग्नेट बटन लेकर इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। कपड़े में तो हम आसानी से लगा लेते हैं, लेकिन अब ये मोती की पर्स है तो इसमें लगाने के लिए इसको फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल सेंटर की मोती लेकर जहाँ पर हमें लगाना है बिल्कुल सेंटर की मोती लेंगे हम। देखिए, यहाँ पर मेरी सेंटर की मोती, यहाँ पे ये 10वीं मोती जो है बीच की सेंटर की मोती है। तो ये मैंने जो फोल्ड किया है उसमें से अपने थ्रेड को पास करूँगी। नया मैंने थ्रेड लिया है, सेंटर की मोती से पास करके इस तरह से हमने इसे पास कर लिया है। इस तरह से बटन लगाने में थोड़ी सी दिक्कत यानी होती है आपको मोतियों में से थ्रेड पास करने में। तो एक मैग्नेट बटन आती है जिसमें 4 तरफ होल होता है, उसे आप सुई धागे से भी सिल सकते हैं, वो लगाने में आसानी होती है। और इस तरह की मैग्नेट बटन लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और ये देखिए, यहाँ पर फिर हम मोतियों में से अपने थ्रेड को पास करके इस तरह से हमने जो पीछे की तरफ ये अपना बटन का जो लूप था बनाया था उसमें से हम अपने थ्रेड को पास करेंगे और फिर से मोतियों में से पास करना है हमें। इस तरह से 3-4 मरतबा सेम प्रोसेस फॉलो करना है और फिर अपने थ्रेड को यहीं पर गांठ लगानी है। लेकिन गांठ लगाकर हम यहीं पर कट नहीं करेंगे, बल्कि राउंड में अपने थ्रेड को पास करते जाएंगे आगे की तरफ और फिर उसके बाद गांठ लगाएंगे। देखिए, इस तरह से मोतियों में से पास करते जाएंगे फिर गांठ लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये बटन लगकर मेरे तैयार है। बाद में इसे आप ग्लू से चिपका कर और मजबूत कर लें। B7000 ग्लू से चिपका कर और मजबूत कर लें। अब देखिए, यह साइड हमें जोड़ना है तो हम इसे इक्वल करके देखिए, यहाँ पर जो राउंड बन रहा है हमारा नीचे की तरफ का, इन 6 मोतियों से हम अपने थ्रेड को पास करेंगे कुछ इस तरह से। अब हम 2 मोती लेंगे और 2 मोती से अपने थ्रेड को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से तैयार होगा। अब इन 2 मोती से देखिए, हमारा लेफ्ट का थ्रेड है उसको 2 मोती से पास करेंगे, राइट का थ्रेड है उसको 2 मोती से पास करेंगे और फिर 2 मोती लेकर हम क्रिस क्रॉस कर लेंगे, अपने धागे को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। जोड़ना साइड का हमें इसमें जो दीवार बनानी है वो बहुत ही आसान है। बस इसी तरह से लेफ्ट थ्रेड को लेफ्ट की 2 मोतियों से पास करिए, राइट की जो 2 मोती है उसे राइट थ्रेड को राइट की 2 मोती से पास करिए और फिर 2 मोती लेकर उसे क्रिस क्रॉस कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरह से देखिए, हम ऊपर तक आ गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, 2 मोती डालकर मैं यहाँ पर इन दोनों मोतियों से अपने थ्रेड को पास कर रही हूँ और यहाँ पर गांठ लगाकर फिर से उसे उसी सर्कल से कोशिश करिए पास कर दें। धागा फौरन देखिए, आप गांठ लगाएंगे तो वहीं पर मत काटिए, बल्कि उसे और मोतियों से पास करते जाइए ताकि वो मजबूत बन जाए। ये कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। अब मैं दूसरी तरफ ऑफ कैमरा साइड की दीवार बनाकर देखिए, ये हमारा पाउच इस तरह से तैयार हुआ है। आगे इसका बेल्ट बनाना भी मैं आपको बताऊंगी।
तो आसानी से इसमें मोबाइल हमारा आ जाता है। होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। खुदा हाफिज।